डेल्टा, ठीक है। हम्म, अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशंस फॉर डेल्टा एस, ठीक है। कैसे कैसे डेल्टा एस का कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो डेल्टा एस जो बोला जाता है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी होता है, ओके, ठीक है। अच्छा, देखो अगर मैं डेल्टा एस लिख पा रही हूँ, यानी कि मैं कह लूं कि ये तो मेरा क्या कोई एक स्टेट फंक्शन होगा, बोला था ना, जिसके आगे ट्रायंगल लगा पाओगे वो स्टेट फंक्शन होगा, जिसके आगे नहीं लगा पाओगे वो स्टेट फंक्शन है। यानी S2 माइनस S1 फाइनल माइनस इनिशियल पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना इसका बात तो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये सोच के बताओ वेदर शुड आई से कि इट विल बी एक्सटेंसिव और इट विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यार ऐसा बोलूं कि किसी का भी एक मोल ले लूं, एक मोल ले लूं तो उसका कुछ रैंडमनेस रहेगा, रहा होगा, लेकिन उसी के अगर मैं 100 मोल ले लूं तो रैंडमनेस तो और बढ़ जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, यानी कि हाँ मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर मास पे डिपेंड कर रहा है ना, मैं ऐसा लिख दूं क्या, डिपेंड ऑन मास, ठीक है। तो अगर मास पे डिपेंड कर रहा है इट मीन्स कि ये क्या होगा, ये तो कैसा प्रॉपर्टी हो रहा है, ये मेरा सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है क्या बात यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर मैं कैलकुलेशंस की बात करूं तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्या, डी क्यू अपॉन डी टी। अगर यही बात हमसे पूछे कि यार फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दो तो यही है, सॉरी सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दो तो वो यही है, ठीक है। यहाँ तक बात तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं कह लूं कि अगर मैं मान लेती हूँ इफ t इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, अगर मैं t कॉन्स्टेंट बोली, ठीक है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा 1/t इंटू डी क्यू, बोल सकते हैं। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन करें यानी कि q इंटू टी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा, यानी कि अगर मैं डेल्टा एस सिस्टम की बात करूं, सिस्टम की बात करूं तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ऑफ सिस्टम, ठीक है, अपॉन टी ऑफ सिस्टम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये मान लेते हैं कि ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा मान लेते हैं कि ये मेरा सराउंडिंग है, ये मेरा सराउंडिंग है, ठीक है। अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम रिलीज करा रहे हैं, सपोज हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करा है, तो अगर मैं सिस्टम से वो बाहर गया है तो किसको मिला, सराउंडिंग को, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि क्यू ऑफ सिस्टम, क्यू ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ऑफ सराउंडिंग, हाँ ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक तो मैं ऐसा लिखूं कि डेल्टा एस, अच्छा हमें सिस्टम के बारे में तो आइडिया होगा, क्यू सिस्टम का तो आइडिया होगा, लेकिन सराउंडिंग का तो पता नहीं होगा, ठीक है। सिस्टम के बारे में तो एनालाइज कर सकते हैं ना, वैसा चीज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग की अगर मैं को बात करते हैं, ठीक है, तो सराउंडिंग के बारे में क्या लिखें, क्यू ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, अपॉन टी ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब क्यू ऑफ सराउंडिंग को हम क्या मान ले, माइनस क्यू ऑफ सिस्टम, ठीक है, अपॉन क्या, टी ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। क्योंकि हम सिस्टम के तो हीट को बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम सराउंडिंग के हीट को बता सकते हैं, सिस्टम को बताना इजी है ना, सराउंडिंग को बताना डिफिकल्ट है। तो हम कह लें कि अगर मैं सराउंडिंग के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर मुझे कोई बोले कि तुम सराउंडिंग के बारे में बात करो तो हम ऐसा बोल सकते हैं, सिस्टम के बारे में बात करने बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखो अगर मैं डेल्टा एस फॉर, वहां तक समझ में आया ना, हाँ कि मतलब सराउंडिंग का नहीं कर सकते बेसिकली। हाँ, तो हम सिस्टम का निगेटिव मान लें, क्योंकि हमें पता है अगर मैं जितना एनर्जी दूंगी सिस्टम को, सिस्टम उतना ही एनर्जी लेगा ना,
हम्म तो मेरा अगर निगेटिव है तो सिस्टम का पॉजिटिव होगा, और सिस्टम अगर कोई एनर्जी मुझे दे रहा है तो यानी कि वो जितना मैग्नीट्यूड देगा उतना ही तो मुझे मिलेगा। बट वही है, हम्म वो दे रहा है, मैं ले रही हूँ, मेरे लिए एंडोथर्मिक, उसके लिए एक्सोथर्मिक, सिर्फ हम्म साइन का चेंज होगा। ठीक हाँ है। अच्छा, हम्म अब देखो फेज ट्रांजिशन की बात करते हैं। ठीक है। हम्म तो मैं कह लूं सपोज लिक्विड से मैं क्या बनाना चाह रही हूँ, एक्स वेपर बनाना चाह रही हूँ। ठीक है। हम्म ठीक है। अच्छा, यानी कि टेम्परेचर को हम क्या कह लें, बॉइलिंग पॉइंट बोल लें। हम्म ठीक है। अच्छा, इसके लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन मान लें। हम्म ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू इंटू टी। हम्म और क्यू किसके बराबर होगा, इस एनर्जी के बराबर। हम्म तो डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टी, बोल सकते हैं या नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा, अब हम अगर मान लेते हैं कि मैं सॉलिड से मैं हम्म एक्स लिक्विड की ओर जा रही। ठीक है। तो टी हम्म क्या हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट। हम्म और डेल्टा एच हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन हाँ यही होगा ना। तो हम्म हम कह लें कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू नहीं अपॉन, नॉट फ्यूजन हाँ फ्यूजन फ्यूजन मेल्ट ही वो होगा बोल ना। मेल्टिंग बोलने वाला हाँ, तो मैं कह लूं कि इसको ऐसा बोल लें कि डेल्टा हम्म एस ऑफ फ्यूजन हम्म अपॉन टी। और देखो, इसी वाले बात पे जेई ने क्वेश्चंस पूछ लिया है एक बार। हम्म ठीक है। उसने हम्म ना फेस ट्रांसफॉर्मेशन दिया, इंट्रोपी हम्म पूछना चाह रहा था। तो इंट्रोपी हम्म का तो नॉर्मल लोग तो क्यू अपॉन टी जानते हैं। हाँ ठीक है। लेकिन हम्म डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी भी तो हो सकता है ना। लेकिन हाँ, हम्म लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ ये बोल रहे थे कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है। हम्म और वो हाँ डायरेक्ट यहीं से काम कर लिए। क्लियर है क्या बात, हम्म हाँ समझ में आ गया। अब हम्म हम लोग कैसे बात करते हैं कि कैलकुलेशन सिस्टम सिस्टम की कैलकुलेशन डेल्टा एस कैसे करेंगे, मतलब हम्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करके कैसे कैसे काम करेंगे। ठीक है। हम्म तो अब हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर सिस्टम। हम्म ठीक है, सिस्टम की हम्म बात हो रही है। हम्म अच्छा, ये तो जानते हैं डेल्टा एस किसके लिए, अगर मैं डेल्टा एस सिस्टम की बात करूं। ठीक है। हम्म तो ये क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन टी। हम्म ठीक है ना, ये तो हम्म हम जान रहे हैं। अच्छा, ये भी हम जानते हैं डेल ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। हम्म ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ, अच्छा, डी डब्ल्यू को डेल ई इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी डी भी लिख सकते हैं, हम्म लिख सकते हैं। तो क्यू इज इक्वल्स मतलब डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ मैं, डी क्यू इज इक्वल्स टू को मैं लिख सकती हूँ डेल ई प्लस पी डेल वी, हम्म ये तो लिख ही सकते हैं। हम्म अच्छा, अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से डेल्टा एस का कैलकुलेशन करना चाहूँ। ठीक है। तो हम्म डेल्टा एस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन टी। हाँ ठीक है। यानी हम्म कि हम ऐसा कह लें कि अच्छा, डेल ई को क्या लिखे, एनसीवी डेल्टा टी लिख दें क्या। हम्म ठीक है। तो मैं हम्म क्या लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ एनसीवी डेल्टा टी प्लस, अच्छा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। मुझे सारा टर्म, देखो, ये टर्म टर्म टी के टर्म में इंटीग्रेशन है ना, तो मुझे हम्म बाकी भी टर्म को, जैसे प्रेशर है तो प्रेशर को भी टेम्परेचर के टर्म में लिखना चाहिए। हाँ ठीक है। तो हम क्या लिखें, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो हम्म पी इज इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन वी लिख लें क्या। हम्म ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, एन आर टी अपॉन वी डेल वी, और होल हम्म का पावर क्या, होल अपॉन टी, ऐसा लिख सकती हूँ। हाँ ठीक है। यहाँ तक, वहां तक बात समझ में आया, यहाँ तक बात तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। हम्म अच्छा, हम्म अब देखो, ये पूरा टर्म मैं ऐसा कह लूं T1 से T2 तक की बात कर रहा हूँ। हाँ डेल्टा एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन T1 से T2, और मैं क्या लिखूं, एन सी वी हम्म डेल्टा टी अपॉन टी लिख सकते हैं क्या ये। हाँ हाँ
लिख सकते हैं ना। हम्म अच्छा, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एन आर डी वी अपॉन वी लिख सकती हूँ क्या? देखो, ये टी और टी, ये तो टी कैंसिल हो जाएगा ना, हम्म तो इसको लिखेंगे एन सी वी डी टी अपॉन टी, और हम्म इसको क्या लिखेंगे, एन एन आर टी। नहीं, प्लस वो इंटीग्रेट करके डीटीटी बन जाएगा, फिर टीटी करके भी। हाँ, अब वो वाली बात, तो पहले तो ऐसा कह लूं ये डीवी बनेगा, यानी हम्म। डीवी अपॉन वी के टर्म में आ गया, डीटी अपॉन टी के टर्म में आ गया ना। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म अच्छा, अब देखो इसी को मैं क्या लिख लूं, इसको अगर मैं, यानी कि ये एल एन टी टू टी, एल एन टी होगा इसका इंटीग्रेशन। हम्म ठीक है, हम्म अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी करूं तो ये मुझे क्या एल एन टी ही देगा, और हम्म अगर मैं इसको टी टी वन से टी टू करूं तो ये मुझे क्या दे देगा, एल एन टी टू अपॉन टी वन। हाँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख लूं, एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन। हम्म ठीक है। अच्छा, हम्म इसको मैं वी वन से वी टू कर लूं तो मैं क्या बोलूं, एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन हम्म बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। यानी कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम यही होगा। हम्म यहां तक बात समझ में आया हाँ। इस सिस्टम का।